मीठा बनाने की बहुत सारी रेसिपीज़ आपने देखी होंगी, लेकिन बगैर क्रीम के क्रीमी मीठा बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान सी रेसिपी है आपके लिए। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, सबको पसंद आएगी और मेहमानों के आगे रखें, यकीन माने आपने इस तरीके से मीठा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग का तरीका में आपको नई नई रेसिपीज़ मिलती हैं, तो आज भी आपको बगैर क्रीम के क्रीमी मीठा बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने 1 कप दूध लिया है, उसमें 2 चम्मच भर के मैंने मैदा डाल दिया है और 2 चम्मच ही हमने इसमें कॉर्न स्टार्च के ऐड कर देने हैं। अब इनको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। इसको आपने ऐसे मिक्स करना है, उसके बाद आपने स्टेन कर लेना है। इसके अंदर आपने गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल नहीं छोड़नी, ना ही आपने लम्स छोड़ने हैं, ठीक है। इस तरीके से मिक्स करना है, उसके बाद आप इसको स्टेन कर लें। ये देखें, इस तरीके की जितनी भी गुठलियाँ हैं ना, आपने इनको स्टेन कर लेना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद आपने इस बैटर को तैयार करके रख लेना है। अब दूसरी साइड पे हमने लेना है दूध। तो 1 लीटर मैंने दूध लिया है और इसको आपने बॉईल कर लेना है। और जो मैंने कप में दूध निकाला है ना, वो मैंने इसी दूध से लिया है। टोटल मैंने 1 लीटर के करीब ही दूध लिया होगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो कोई मसला नहीं। तो आप इस तरीके से इसको बॉईल आने दें। बॉईल आने के बाद आप इसमें चीनी डाल दें, 2-4 चम्मच जितनी आपकी रिक्वायर्ड हो। उसके बाद इसको मिक्स कर लें। चीनी डिज़ोल्व होने के बाद आप इसको एक जोश आने देंगे और उसके बाद केवड़ा वाटर शामिल कर देंगे। केवड़ा वाटर की बस चंद बूंदें ही काफ़ी हैं, तो आप इसमें 3-4 कतरे ऐड कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आएगी इससे और इसको मिक्स कर दें। तो बस अब यहाँ पर 2 से 4 जोश आने के बाद आपने जो बैटर रेडी किया है ना मैदे का, वो आप इसमें शामिल कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि आपने जो चम्मच को चलाते रहना साथ साथ, और साथ साथ आपने ये बैटर जो है ना इसमें शामिल कर देना है। बस ऐसे ही आप मिक्स करते जाएं और साथ साथ इसको ना ऐड करते जाएं। तो यहाँ पर आपने मीडियम से कम कर देना है फ्लेम को। अच्छे से सारा निकाल लूँगी और इसको जोश आने दूँगी। 2-4 जोश आने दें, 1 से 2 मिनट आप इसको पकाएं और अच्छी सी गाढ़ी सी कंसिस्टेंसी होने के बाद आप इसको उतार लें। यहाँ पर देखें, बहुत अच्छे तरीके से ना ये पक रहा है। यहाँ पर देखें, तो आपने मैदा और कॉर्नस्टार्च ज़्यादा ऐड नहीं करना, ऐसा ना हो कि डालते ही वो थिक होना शुरू हो जाए। क्योंकि अगर आप इसको 2-4 मिनट पकाएंगे ना, तो जैसे ही आपको पकाएंगे तो इसका क्रीमी फ्लेवर आएगा। अब यहाँ पर दूसरे पैन में मैंने लिया है पानी, 2-3 कप पानी लिया और उसमें 1 कप मैंने सेवियाँ ऐड कर दी हैं। तो बस इस तरीके से इनको हल्का सा मिक्स करेंगे और गरम गरम पानी में डालेंगे ना, तो इसके ऊपर जितनी भी ये एक्स्ट्रा कलर वगैरह होता है ना, वो निकल जाएगा। क्योंकि हमने दूध में सारे कलर को फैलने नहीं देना, क्योंकि हमने इसको वाइट और क्रीमी टेक्सचर में रखना है। बस 1-2 मिनट ही हम इसको बॉईल आने देंगे, उसके बाद हम इसको स्टेन कर लेंगे। तो स्टेन करने के बाद यहाँ दूसरी साइड पे मैंने लिया है दूध। तो 2 कप मैंने दूध लिया और इसमें इस तरीके से आपने खजूरें डाल देनी हैं। आपको पता ही है कि रमज़ान मुबारक में हर घर में खजूरें मौजूद होती हैं, तो आपने 5-7 खजूरें जो है ना इस तरीके की कटिंग करके इसमें डाल देनी है। मैं जब भी इस तरीके का मीठा बनाती हूँ ना, तो मैं इसमें खजूरें ज़रूर ऐड करती हूँ। उसका बहुत ज़्यादा मज़े का टेस्ट आता है इसके अंदर। तो यहाँ पर जो स्टेन की हुई उबली हुई सवैयाँ थी, वो भी मैंने इसमें डाल दी हैं। आपने इसको मिक्स करते हुए 2-3 मिनट और पकाना है, थोड़ा सा इसको गाढ़ा करना है। मेरे चैनल पर वैसे भी आपको यूनिक रेसिपीज़ मिलती हैं, और आज भी अगर आपको ये रेसिपी इजी सी रेसिपी अच्छी लगी ना, तो आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो बस यहाँ पर खुलकर जो जोश हैं वो आ चुके थे। 2-3 मिनट मैंने इसको पकाया और उसमें 2 चम्मच मैंने चीनी शामिल कर दी है। अब चीनी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस अच्छी सी जो कंसिस्टेंसी है ना, वो इसमें आ चुकी थी। अब यहाँ पर जो हमने कस्टर्ड तैयार किया था ना, उसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया था और उसको मिक्स करते हुए ना मैंने इसको ठंडा कर लिया है और इसमें डाल दिया है। तो इस तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, आपने इसको ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होने देना है, क्योंकि अगर ये गाढ़ा हो जाएगा ना तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जम जाएगा। तो हमने इसको ज़्यादा जमने नहीं देना। बस चंद सेकंड ही आप इसको मिक्स करते हुए पकाएंगे और बहुत अच्छी सी कंसिस्टेंसी, यहाँ पर देखें इसकी क्रीमी कंसिस्टेंसी ना आ चुकी है। जितना आप यहाँ पर इसको मिक्स करेंगे ना, उतना ही ये मीठा जो है ना क्रीमी बनेगा। ये देखें, और यहाँ पर जो हमने सवैयाँ बॉईल की थी उनका कलर भी नहीं फैला, और जो हमें क्रीमी सा टेक्सचर चाहिए था ना, ये देखें इस मीठे का, वही आया। माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। आप भी इस तरीके से बनाएंगे ना, तो आप इस मीठे का टेस्ट नहीं भूलेंगे, सभी को पसंद आएगा। बग़ैर क्रीम के सस्ते में आप ये अच्छा सा मीठा तैयार कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट वाला। तो बस इसको निकाल लेंगे और इसके ऊपर जो भी आपने लगाना है गार्निश के लिए, आप इस पे बादाम पिस्ता जो भी अवेल है आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इसके ऊपर थोड़ी सी लगाऊंगी ब्राउन शुगर।
आप अपनी मर्ज़ी से जो भी इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स वगैरह लगाना चाहते हो वो लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर साइडों पे इसके ब्राउन शुगर लगाऊंगी तो इसके चंक्स जो है ना बहुत अच्छे आएंगे इस मीठे के अंदर खाने में, और इसका जो कलर है ना वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। ये देखें, ये उसके ऊपर इस तरीके का कॉफ़ी सा कलर आएगा, बिल्कुल कैरामलाइज लगेगा और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो अब मैं ठंडा करने के बाद आपको निकाल के दिखाती हूँ और आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये देखें, तो बस आधा पौना घंटा या 1 घंटा आप इसको फ्रिज में रख दें, उसके बाद आप निकाल लें। तो इसकी ऐसी ही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ना तो इसको बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ही इसको रनी होना चाहिए। तो यहाँ पर ये ऐसे ही ये क्रीमी डिज़र्ट अच्छा लगेगा, बहुत ही ज़्यादा यमी, और इसका फ्लेवर भी आपको क्रीमी आएगा और इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी क्योंकि खजूर और केवड़ा वाटर जो हमने इसमें डाला है ना उससे इसकी ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। आप इसकी लुक देखें कितनी खूबसूरत आई है माशाल्लाह। तो जहाँ भी रहें बहुत ज़्यादा खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।